वो माँ भारती का लाल आज इस देश को 10 वर्ष के अंदर दुनिया के मानचित्र पर 1 नंबर पर लाके खड़ा करने का काम जिसने किया उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आपको कोई परेशान करे तो मैं बैठा हूं, और आप अनावश्यक अगर नागरिकों को और खेतड़ी के बाशिंदों को परेशान करोगे, ना मुझे आपसे कोई मंथली चाहिए, ना मुझे आपसे कोई रोग रुतबा चाहिए। आपसे खुले मन से कहता हूं व्यवस्थाएं बदलेंगी। मैं ये खुले मन से कहता हूं, सारे स्रोत हमारे खुले हैं, खेतड़ी में विकास के द्वार खुलेंगे। आपके हक का पैसा ना जयपुर में छोड़ेंगे और ना दिल्ली में छोड़ेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था बदलने वाला चाहिए था, जब बदलने वाला है, जब बदली गई है। और आपको निवेदन करना चाहता हूं 2024 में पुनः राम राम साहब, मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। खेतड़ी में विधायक बनवा के बाद के मायने धर्मपाल जी गुर्जर को पहलो जो उद्बोधन है जनता के सामने देखवन मिले है। खेतड़ी की जनता पर आश्वासित कर रहे हैं कि जो विकास है बिन मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा, और मेरे नाम से कोई ठगी करना चाहे है तो मैं बैठे हूँ। खेतड़ी की जनता पर आश्वासित करता नजर आए। वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना है। हिसाब से चलेंगी, लेकिन उसमें ये कह दूं मेरे नाम से या मेरे नाम के रोब से आपको कोई परेशान करे तो मैं बैठा हूं, और आप अनावश्यक अगर नागरिकों को और खेतड़ी के बाशिंदों को परेशान करोगे तो भी मैं बैठा हूं। ऐसा कहीं किंचित मात्र कोई कर्मचारी अधिकारी ना सोचे, कोई ग्रामीण ना सोचे कि हम व्यवस्थाओं से बड़े हैं। हम लोग सब एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। साथ चलोगे, सब लोग प्रेम से काम करोगे। मैं 15 साल के संघर्ष के बाद में, बड़े जीवन के संघर्ष के बाद में यहाँ पे विजय श्री मिली है। मुझसे एक्सपेक्टेशन भी लोगों की ज्यादा है। लोगों ने प्रताड़नाएं भी झेली है राज में नहीं होते हुए। तो आज मुझे उम्मीद है सभी से कि किसी का ये समय ना है कि मुझे उस अधिकारी से उलझना पड़े, उस कर्मचारी से उलझना पड़े। सब लोग प्रेम से काम करो। मैं एक बात फिर कहता हूं, इज्जत कभी भी कोई रुतबे से नहीं मिलती है, इज्जत देने से मिलती है। और वो कहते हैं, एक लाइन का सेंटेंस है, रेस्पेक्ट कैन अर्न रेस्पेक्टिंग अदर्स। अगर आप दूसरे को इज्जत दोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। मैं सबको इज्जत दूंगा, लेकिन मेरे जो क्षेत्र के सर्व समाज, सब वर्ग, व्यापारी, किसान, युवा, महिला, सबके काम होने चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। ना मुझे आपसे कोई मंथली चाहिए, ना मुझे आपसे कोई रोग रुतबा चाहिए। आपसे खुले मन से कहता हूं व्यवस्थाएं बदलेंगे, निश्चित रूप से कहता हूं व्यवस्था बदलेंगे। कई लोग अधिकारी में ये कहते हुए सुना है कि मुझे मंथली देनी पड़ती है इसलिए मैं पैसे लेता हूं। मैं खुले मन से और खुले मन से कहता हूं, ये बात पत्रकार बंधु भी इस बात को प्रसारित करे, मेरा सहयोग करे। विधायक के नाम से अनावश्यक कोई यहाँ पे आपको तंग करे या आपसे कोई अनैतिक या जो अव्यवहारिक काम है, जो संवैधानिक काम नहीं है, वो करवाए तो हम लोग साथ लेके चलेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, लोगों के काम होने चाहिए। किसी को ये कहना कि इसने वोट नहीं दिए, इसने दे दिए, जायज काम सबके होने चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है। और कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जब आदमी सक्सेस को नहीं पहुंचता है, सक्सेस तक जब तक कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अधिकारी और कर्मचारियों के मन और दिल और दिमाग में एक भय पैदा किया गया है कि ये व्यक्ति आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इज्जत लेना भी जानता हूं, इज्जत देना भी जानता हूं। ये अधिकारी बैठे हैं, इनसे पहले भी अधिकारी बैठे थे, सबको इज्जत से काम करवाया, मेरे काम हुए हैं। मैं कहता हूं मेरा एक भी व्यक्ति टूटा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अधिकारी, मेरा जो लेवल है उस हिसाब से, अधिकारियों का लेवल है उस हिसाब से उनका रेस्पेक्ट से काम कराया, जायज काम हुए हैं। इसलिए सब लोगों से मेरा आग्रह पुनः बार बार यह है कि जो भी व्यवस्थाएं अब तक चलती आई हैं, शायद उनमें हमको भी कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। आज हमारी सरकार है, काम हमारे होंगे और इतने काम होंगे। नागरिक बंधु, आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से और महिलाओं से, पहले सिस्टम अलग होता था। सेंटर की सरकार और राज्य सरकार की जब डिफरेंट होती है, अलग अलग होती हैं, तो सेंटर से जो स्कीम चलती है वो राज्य सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती है, उसको लागू नहीं करती है, अड़ंगे लगाती रहती है। आज सेंटर की सरकार हमारी है, राज्य की सरकार हमारी है,
MP हमारा है, जिला प्रमुख हमारा है और विधायक भी आपका अपना खुद का है, बीजेपी का है। इसलिए मैं ये खुले मन से कहता हूं, सारे स्रोत हमारे खुले हैं। खेतड़ी में विकास के द्वार खुलेंगे। आपके हक का पैसा ना जयपुर में छोड़ेंगे और ना दिल्ली में छोड़ेंगे। 1 रुपया मिलेगा तो 1.25 रुपया आपको लाके देंगे। ये आपको विश्वास के जवाब कहते हैं। और ये नया नया जीत के आए, इसलिए जोश में नहीं कह रहा हूं। मौका नहीं मिला था, काम करने की तमन्ना बहुत थी, इच्छा बहुत थी कि लोगों का भला करें। जन्म में एक बार ही मिलता है। और मैं अधिकारियों से भी कहता हूं, 1000 साल किसी को जीना नहीं है। आपके पास कलम की ताकत है, किसी का भला कर जाओ, जितना करना है कर जाओ भला। ये कलम आज मुझे मिली है, तो जो दिन भर किसी का भला करके जब रात को सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये पुनर्जन्म की भी गारंटी नहीं है, कोई बहम में रह जाए कि मेरे को दूसरा जन्म मिलेगा जब मैं अच्छे काम करूंगा। इसी जन्म में करने पड़ेंगे। और कोई आदमी 60 साल में आप रिटायर होने वाले हो, 60 साल तक जिसका भला जिस तरीके से कर सकते हो करो। उसमें व्यवस्था में सहयोग हम लोग आपका करेंगे और आपसे भी व्यवस्था में सहयोग का और हमारे सहयोग की उम्मीद करते हैं। ये मेरा चुनाव जीतने के बाद में पहला सार्वजनिक भाषण है। मीडिया कर्मी भी यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए मैं ये बातें स्पष्ट रूप से आप लोगों से कह रहा हूँ। इसी स्वभाव और इसी सिद्धांत से हम लोग काम करेंगे। जो योजनाएं सेंटर की और मोदी जी की अब चल रही हैं, उनमें अनेकों योजनाएं हैं। एक लाभार्थी जो असली रूप से पात्र है उस चीज का, उस तक हमारे देश की विडंबना है, प्रदेश की विडंबना है, क्षेत्र की विडंबना है। कई बार वो पात्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग अनाज जो गेहूं मिलता है वो ले रहे हैं, जिनके घर में कर्मचारी हैं, में सरकारी कर्मचारी वो गेहूं ले रहे हैं 5-5 किलो। अनेक योजनाएं ले रहे हैं जो उनका लाभ के वो हकदार नहीं, वो पात्र नहीं है। और एक पात्र मेरा गरीब आदमी जो झोंपड़ी में बैठा है, वो पात्र वंचित रहता है। ये व्यवस्थाएं जब तक इस देश में नहीं सुधरेंगी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज अगर पूरे जो लाभ सेंटर के और स्टेट के कोई आदमी पढ़ ले और उनका लाभ ले ले, तो मैं समझता हूं जीवन सुखी रूप से वो काट सकता है, आनंद से और प्रसन्न चित्त से वो आदमी रह सकता है। लेकिन हमें योजनाओं की जानकारी नहीं होती, योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक से उन चीजों का जो पात्र है उनको लाभ नहीं मिल पाता है। खुले मंच में रहता हूं और खुले घर में रहता हूं, कभी भी आना, किसी भी टाइम पे आना, जो मुझसे मदद बन पड़ेगी, जितनी बन पड़ेगी उसके लिए आपके लिए तैयार हूं। और जो योजनाएं हैं, मुझे अधिकारियों से निवेदन करना है, ये जो एक जन धन खाते की योजना है, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये है, जिसके खाते अलग हो जाते हैं, उनके 2 भाई अलग हो गए, जिनके राशन कार्ड अलग हो गए, तो ये खाद्यान्न का है और ये जन धन खाते का, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, उसको आप लोग दूर करें। और जो ये उज्ज्वला में कनेक्शन माताओं बहनों को वैसे तो भरपूर मिला है, मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई गैस के कनेक्शन से वंचित रह गया हो तो यहाँ पर आप लोग अधिकारियों से संपर्क करें। अनेक योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का बखान करें और उनको गिनाएं तो शायद किसी अधिकारी को पूरी योजना याद नहीं होंगी। मोदी जी ने इस देश का 10 साल में जो कायाकल्प किया है, वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी पार्टी के नेता हैं, ये देश पहले भी यही था। इस देश में मौसम भी चारी थे, ये पहाड़ भी यही थे, ये नागरिक भी यही थे, ये सामाजिक व्यवस्था भी यही थी। और ये देश के सारे पूर्व से सूरज निकलता था और पश्चिम में छिपता था। लेकिन 75 साल में इस देश की सुध किसी ने ली नहीं। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। वो माँ भारती का लाल आज इस देश को 10 वर्ष के अंदर दुनिया के मानचित्र पर 1 नंबर पर लाके खड़ा करने का काम जिसने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो व्यक्ति देश के लिए जीता है, देश को परिवार मानने वाला व्यक्ति। हमने प्रधानमंत्री को ऐसी ऐसी योजनाएं, आप कभी सोच सकते हो कि इस देश में, जिसको पिछड़ा हुआ देश मानता है पूरा देश, जिसके घर घर में शौचालय होगा, आप कभी सोच सकते हो जिसकी लाइनें लगती थी। मैंने शुरू में जब गैस का कनेक्शन लिया तो सुभाष मेहरिया एमपी के कोर्ट बदली गई है, क्योंकि ये व्यवस्था बदलने वाला चाहिए था, जब बदलने वाला है, जब बदली गई है। और आपको निवेदन करना चाहता हूं, 2024 में पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का धर्मपाल जी गुज्जर के आश्वासन सु खेतड़ी के मायने जो विकास है कत्तों के संभव लाग रहे और खेतड़ी कत्ती विकसित हो सके थे मन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। खबरों अपडेट रहने के लिए और पल पल की खबरों जुड़ा रहने के लिए बना रहो झलको झुंझुनों के साथ। राम राम।